Chaliye, everyone, focus over here. Today, we are practicing basic English. If you are new and want to start a new journey from beginning and little bit weak in sentence making, then this particular session will truly help you. See over here, this is to be, and with the help of to be, we are just going to make to have been and to have की मदद से हम लोग बनाने वाले to have had. So this to be का मतलब होता है कुछ होना. ठीक है, जब सब्जेक्ट कुछ है, जैसे आपने कहा वो मेरा दोस्त है, he is my friend, he is my friend. But when you say वह 2 साल से मेरा दोस्त है, now the situation will change. This time somebody has been your friend for 2 years. So in English you would say he has been my friend for 2 years. वह 2 साल से मेरा दोस्त है, से है, या फिर वह मेरा दोस्त रहा है 2 साल से. He has been my friend for 2 years. वो बचपन से ही मेरा दोस्त रहा है या है. He has been my friend since childhood. He has been my friend since childhood. वो मेरा दोस्त है, he is my friend. वो बचपन से ही मेरा दोस्त है, he has been my friend since childhood. You got it? वो मेरा क्लासमेट है, he is my classmate. वो 2 साल से मेरा क्लासमेट है. He has been my classmate for 2 years. He has been my classmate for 2 years. In the past, you have to use had been plus object since /for plus time. In future, you're going to say will have been plus object since /for plus time. Now, I have been here since morning. मैं आज सुबह से हूँ. I had been here since morning. मैं आज सुबह से था. I will have been here since morning. मैं आज सुबह से होऊंगा. मैं 2 साल से अपने दोस्तों के साथ हूँ. I have been with my friends for 2 years. मैं 2 साल से अपने दोस्तों के साथ था. I had been with my friends for 2 years. And मैं 2 साल से अपने दोस्तों के साथ होऊंगा. I will have been with my friends for 2 years. The next situation, that is, जब आपके पास कुछ है, कोई चीज का पास होना. आपके पास क्या है बताइए. आपने कहा सर I have 2 eyes, 1 nose, I have 2 ears, I have black hair. Okay, that's good. ये सब सारी चीजें हैं. अब मैंने कहा कि भाई आपके पास ब्लैक हेयर है, लेकिन कब से है? तो मेरे पास तो बचपन से ब्लैक हेयर है. तो क्या कहोगे इंग्लिश में? नाउ दिस टाइम सी, एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, सारे स्टूडेंट सीखना. यहां पर भी हैजेव लगा है, यहां पर भी हैजेव. हैजेव के बाद यहां पर देखो आपने बीन लगाया है. बीन क्यों लगाया? क्योंकि जो बी वर्ब है ना, इसका थर्ड फॉर्म बीन होता है. ऐसे ही जो हैव वर्ब है, हैव का मतलब होता है किसी चीज का पास होना. इसकी थर्ड फॉर्म होती है हैड. आई रिपीट दिस लाइन सो दैट आपको एक बार बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. इंग्लिश में 2 वर्ब होती है. एक होता है टू बी वर्ब और दूसरी होती है टू हैव वर्ब. ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है. इसकी सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है. ठीक है, तो टू बी वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है ना, वो होती है वॉज एंड वर, और थर्ड फॉर्म होती है बीन. ऐसे ये जो हैव वर्ब होती है, हैव का मतलब होता है किसी चीज का पास होना. इसकी सेकंड फॉर्म भी हैड होती है और थर्ड फॉर्म भी हैड होती है. इसी वजह से जहां आपने बीन लगाया उसके बदले आपको क्या लगाना होगा? हैड लगाना होगा. अब आप देखना दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से. शी हैज बीन माई क्लासमेट. शी हैज बीन माई क्लासमेट सिंस चाइल्डहुड. वो बचपन से ही मेरी क्लासमेट है या रही है ना. और दूसरा सेंटेंस देखना, शी हैज. अब यहां हैज के बाद में बीन लगाया था आपने, दीज बीन. नाउ यहां पर आप लगाओगे हैड. शी हैज हैड दिस पेन. उसके पास ये पेन बचपन से ही है. शी हैज हैड दिस पेन सिंस चाइल्डहुड. अब मुझे बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है. You can see the visible difference between been and had. When you are using been, तो आपके सब्जेक्ट का कुछ होने का बोध हो रहा है एक समय से, कि she has been my classmate since childhood. She has been my friend for 2 years. वो 2 साल से मेरी फ्रेंड है. She has been my you can say that she has been my schoolmate for 2 years. वो 2 साल से मेरी schoolmate है. They have been my good friends. वे मेरे अच्छे दोस्त हैं for 2 days, 2 दिन से. तो इस तरीके से जो भी बीन है, बीन का मतलब होता है कुछ होना, और हैड जो कि उसकी थर्ड फॉर्म है हैव की, इसका मतलब होता है किसी चीज का पास होना. तो मैं सेंटेंस बोलूंगा, आप खुद समझ जाएंगे कि वो किस में बनने वाला है.
आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। यहाँ आप हैड लगाओगे, ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। अब जैसे यहाँ हैज हैव है, यहाँ भी हैज हैव है, यहाँ हैड लगेगा और फिर विल हैव लगेगा, यहाँ हैड लगेगा और यहाँ पर विल हैव लगेगा। अब इसके बाद में फिर आएगा हैड, हैड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिंस ऑब्लिक 4 सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम, है ना। ये इस तरीके से हैज हैव हैड, हैड और विल हैव हैड। मैंने कहा मेरे पास ये कार 2 साल से है। आई हैव हैड दिस कार फॉर 2 years. Feel relaxed and comfortable. No need to get hesitate. You know what I'm teaching you? I'm teaching you very simple concept, to be. With the help of to be, we are learning to have been. With to have, we are learning to have had. यहाँ पर आप देखेंगे तो had, had and had, तीनों में हमने had लगाया है। Has have, had और will have। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी has have है, had और will have, और इनके तीनों के साथ में been लगा है। You can see यहाँ पर had, यहाँ पर been। क्यों? क्योंकि ये be की थर्ड फॉर्म है, that is why। अब अगर आपने कहा वह मेरा पड़ोसी 2 साल से है, तो आप बताइए मुझे कि वो to have been में बनेगा कि to have had में बनेगा। अगर पड़ोसी है 2 साल से तो वो to have been में बनेगा। और मेरे पड़ोसी के पास ये कार 2 साल से है, तो my neighbor has had this car for 2 years. That is not so much confusing. It's quite easy. अगर आप बैलेंस करके समझोगे, दिमाग लगाकर समझोगे, so it is not going to be confusing. It's going to be very easy, everyone. मैंने कहा मेरे पास एक कार 2 साल से है। I have had this car for 2 years. मेरे पास ये चेयर 10 साल से है और इसकी सर्विसेज बहुत अच्छी है। I have had this chair. I have had this chair for 10 years and the service of this chair is extremely great and I appreciate it. You know, I've had this pen for 2 months. मेरे पास ये पेन 2 महीने से है। So this is the way to speak. We don't need to get confused. You know, things are very easy to speak. You know, मैंने कहा रवि के पास बहुत सारा पैसा है बचपन से ही। Ravi has had a lot of money since childhood. Ravi has had a lot of money since childhood. और यहाँ पर देखो Ravi has a lot of money. रवि के पास बहुत सारा पैसा है, क्या कहोगे? रवि के पास बहुत सारा पैसा है तो इंग्लिश में आप कहोगे रवि हैज अ लॉट ऑफ मनी। रवि हैज अ लॉट ऑफ मनी। रवि के पास बहुत सारा पैसा है, रवि हैज अ लॉट ऑफ मनी। और रवि के पास बचपन से ही बहुत सारा पैसा है, तो रवि हैज हैड अ लॉट ऑफ मनी, बचपन से ही है, सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, अब देख लो दोनों सेंटेंसेस ए और बी को। यू कैन फाइंड द विजिबल डिफरेंस हैज एंड हैज हैव हैड। ओके, ऐसे देखो, शी इज माई क्लासमेट, वो मेरी क्लासमेट है। वह 2 साल से मेरी क्लासमेट है। नाउ दिस इज विल चेंज इनटू हैज बीन। शी हैज बीन माई क्लासमेट सिंस 2 साल से है तो for 2 years। अब आपको ये पता होना चाहिए कहाँ आपको since लगाना है, कहाँ आपको for लगाना है। It should not be confusing with point of time. We have to use since and with period of time we have to use for. मैंने कहा सुबह से तो since morning, शाम से since evening, 2 बजे से since 2 o'clock, संडे से since संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना, 2005, 2006, 2007, सबके साथ since लगाओगे। एंड for it will be used with second, minute, hour, day, week, month, you know, that is the thing. So मैं चाहूँगा, आई वॉन्ट यू ऑल कि आप सभी जो है समझ के चीज़ों को लर्न करें। नाउ दिस टाइम यू हैव टू चेंज ऑल दिस सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। लेट्स चेंज इट, कम ऑन एवरीवन। मैंने कहा मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं वहाँ नहीं था, आई वॉज नॉट देयर। मैं घर पर नहीं हूँ, आई एम नॉट एट होम। मैं कल घर पर नहीं रहूँगा, आई विल नॉट बी एट होम टुमारो। मैं कल कॉलेज में नहीं रहूँगा, कल मैं कॉलेज में नहीं होऊंगा, आई विल नॉट बी इन कॉलेज। आप एक कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर नहीं होंगे अगर आप रेगुलरली क्लास अटेंड नहीं करोगे तो।
you will not be a confident English speaker if you do not attend the class regularly. You know what? You will not be a confident English speaker. यहाँ ध्यान दो. You will not be a confident English speaker. अगर आप रोज क्लास अटेंड नहीं करोगे तो if you don't attend class regularly, okay, regularly is an adverb, नियमित रूप से. You won't be a confident English speaker if you don't attend the class regularly. Tomorrow, कल मैं घर पर ही रहूंगा, आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं मुझे. Tomorrow I will be at my home. You can come and meet me. You can come and meet me. आप घर आ सकते हैं और मुझसे मिल सकते हैं. भविष्य में वह एक अच्छी इंजीनियर होगी. भविष्य में को इंग्लिश में कहेंगे in future. In future she will be a good engineer. ठीक है. भविष्य में वह एक अच्छी वक्ता होगी. In future she will be a good speaker. ठीक है. So this is the way to work. और जब इस पैटर्न के साथ में आप वर्क करोगे ना, it will be very easy for you all to understand these things. और मुझे नहीं लगता, I don't think you guys are going to get confused because you understand that how easy they are. मेरे पास सब कुछ है, I have everything. उसके पास सब कुछ है, he has everything. उसके पास बचपन से ही सब कुछ है. चलो बोलो इसकी इंग्लिश. उसके पास बचपन से ही सब कुछ है. He has had everything. बचपन से ही का इंग्लिश क्या होगा? Since childhood. अब यहां बीन नहीं लगा सकते हो. He has been everything since childhood का मतलब हो जाएगा वह बचपन से ही सब कुछ है. ये गलत हो जाएगा. उसके पास बचपन से ही सब कुछ है. रवि के पास ये सेलफोन 2 साल से. इसके इंग्लिश करके बताओ. रवि हैज हैड दिस सेलफोन 2 साल से है, for 2 years. And one sentence that I'm giving you to all to translate and comment it, and that is, उनके पास 2005 से यह प्रॉपर्टी थी. उनके पास 2005 से यह प्रॉपर्टी थी. Yes, most of the students are answering very well. उनके पास के लिए they have होगा, है ना? ये थोड़ा ध्यान देना. They have had this property since 2005. That's the right answer. Okay, now this time we are going to change into interrogative and you just have to focus over here. क्या आप एक टीचर हैं? Are you a teacher? क्या आप एक टीचर थे? Were you a teacher? क्या आप एक टीचर होंगे? Will you be a teacher? यहाँ यूज होगा do and does, यहाँ यूज होगा did, यहाँ यूज होगा will. क्या आपके पास सब कुछ है? Do you have everything? क्या आपके पास सब कुछ था? Did you have everything? और क्या आपके पास सब कुछ होगा? Will you have everything? Okay. Next. क्या आपके पास ये कार 2 साल से है? Have you had this car for 2 years? क्या ये सेलफोन आपके पास बचपन से ही है? Have you had this cell phone since childhood? You know, in the past, had you had. 2 times had we are using. So don't get confused. Now, will subject plus have had. क्या आपके पास ये सेलफोन 2 साल से? Have you had this cell phone for 2 years? क्या आपके पास ये सेलफोन 2 साल से था? Had you had this cell phone for 2 years? क्या आपके पास ये सेलफोन 2 साल से होगा? Will you have had this cell phone for 2 years? So this is the way to work. Now to be, to have been, to have had. You know, that is the way to work. इस तरीके से आप बनाओ, इस तरीके से सेंटेंसेस को बोलो and see the magic. मैंने कहा क्या आप घर पर हो? क्या कहेंगे इंग्लिश में? Are you at home? क्या आप 2 साल से घर पर हो? Have you been
at home for 2 years. क्या रवि आपका दोस्त है? जल्दी जल्दी फटाफट फास्ट. Is Ravi your friend? आप वहां कैसे जाओगे? Everybody has to speak. How will you go there? क्या आप जानते हो इस काम को कैसे करना है? Do you know how to do this work? How to do this work? Next. क्या रोहित मेरी इस काम में मदद कर सकता है? Can Rohit help me in this work? क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? Can you speak English? आप सुबह कितने बजे उठे? At what time उठे did you wake up in the morning? Next. आपने इंग्लिश क्यों पढ़ाई? Why did you teach English? आप इंग्लिश कैसे सीख रहे हो? How are you learning English? Now let's answer them. Come on, everybody has to answer. Are you at home? Yes, I am at home. Negative, no, I am not at home. Next, have you been at home for 2 years? Yes, I have been at home for 2 years. Negative, no, I have not been at home for 2 years. Is Ravi your friend? Yes, Ravi is my friend. Negative, no, Ravi is not my friend. If Ravi is your friend, then you would say yes, Ravi is my friend and he has been my friend since childhood. He is a good boy. He helps me always. No, Ravi is not my friend. He is only my classmate. Next, how will you go there? आप कैसे जाओगे? आपने कहा I will go there by train. I will go there by train. मैं वहाँ ट्रेन से जाऊँगा. आप वहाँ कैसे जाओगे? प्रोसेस पूछ रहे हैं आपसे. Do you know how to do this work? Yes, I know how to do this work and I've been doing this work for 10 years. I'm well experienced in this work. I can do it very well. And I know how to do this work. So that is the way to work. Next, can Rohit help me in this work? Yeah, Rohit can help you in this work. He's a good guy and he will surely help you. At what time did you wake up in the morning today? Today I woke up in the morning at around 9 o'clock. I woke up late because late night, last night I slept late. That is why. Why did you teach English? आपने English क्यों पढ़ाई? I taught English because this is my job and my job is to teach English very well. So I did my job well. How are you learning English? So I'm learning English from Persona Institute. I'm improving myself. I attend the class regularly. I watch Ajay sir's YouTube sessions. I also attend practice class. So that is all about. तो भाई ये सारे के सारे स्टूडेंट जितने भी यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा कि क्या पैटर्न है, क्या स्ट्रेटजी है और किस तरीके से हम लोग जो है अपने आप में चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं. सो आई रिकमेंड यू ऑल कि आप में से जिन भी स्टूडेंट्स को ये चीज़ कंफ्यूजिंग लग रही है और ऐसा फील हो रहा है कि सर ये हमें थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है, तो एक बार इसको दोबारा देख के समझना, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी चीज़ टफ नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है. So today we have learned the basic English and I hope you must have understood to be, to have been and to have had, and some questions that I have asked you, you have answered them too,